और बड़ी खबर इस वक्त पाकुड़ से मिल रही है। आपको बता दें कि बरहरवा में आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर हमला हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त पाकुड़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बरहरवा में आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर हमला किया गया है। बरहरवा में जनसंपर्क कर लौटने के दौरान उन पर हमला किया गया। कोटाल पोखर सड़क के पास ये हमला हुआ है। हालांकि इस हमले में अजहर इस्लाम बाल बाल बच गए हैं और उनकी गाड़ी हल्की क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो एनडीए के उम्मीदवार अजहर इस्लाम जो बरहरवा से आजसू के प्रत्याशी हैं, उन पर हमला किया गया। उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बचे। वो जनसंपर्क कर लौट रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हुई है। तो झारखंड के चुनाव में ये हिंसा की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बरहरवा से जो आजसू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं अजहर इस्लाम, उन पर हमला हुआ है। जनसंपर्क कर लौट रहे थे, तभी ये हमला किया गया। हालांकि वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन गाड़ी को नुकसान पहुंचा है थोड़ा सा। पुलिस में उन्होंने पूरा मामला यहां पर दर्ज करा दिया है। पुलिस जांच में जुटी है। जी मीडिया संवाददाता पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, किसने हमला किया, क्यों किया, क्या कह रहे हैं अजहर इस्लाम, और इस वक्त वो कैसे हैं, कहाँ पे हैं? जी देखिए, ये जो घटना है ये हमें लगता है कि ये साहिबगंज के ये राजनीतिक या इस प्रकार के चुनावी हमले में ये पहला घटना ये देखने को मिला है कि जहां बम से हमला करने की मामला सामने आ रही हो। और अभी जो अजहर इस्लाम जो अपनी सारी बात बताया है, उसमें अजहर इस्लाम तो फिलहाल अभी ठीक है, अपने चुनावी कार्यालय में है। वहां से उन्होंने पुलिस को सारी सूचनाएं, सारी मामला बता दिया है। लेकिन उनका कहना है कि यह जो घटना घटी है, इसमें निश्चित रूप से विपक्षी का हाथ हो सकता है, जो कि उनके बढ़ते हुए लोकप्रियता को देख करके, यानी चुनाव में उसकी जीतने की पूरी संभावना को देखते हुए उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब करना चाह रहा है, ताकि वह जो विपक्षी है, जो और लोग हैं, वो इस चुनाव में उन्हें मात दे सके। और इसको लेकर के ही ये हमला वो जोड़ रहा है। और उनका कहना है कि दो जो अपराधकर्मी थे, दो लोग थे जिन्होंने 2 बम से हमला किया है। उनका साफ साफ कहना है कि जो हमला हुआ है उसमें 2 बम की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी है और 2 लोगों को भागने का भी ये बात सामने आ रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने पुलिस से सारी बात का साझा किया है। और अब पुलिस से जो है वो तत्काल जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, कि ताकि इस घटना में जो भी लोग शामिल है, जिनका भी हाथ है, उनका खुलासा हो सके। तो अजहर इस्लाम बरहरवा से आजसू के प्रत्याशी, उन पर हमला किया गया है। 2 बम चलाए गए हैं। आपको बता दें कि हालांकि अजहर इस्लाम बाल बाल बच गए हैं और थोड़ा सा नुकसान उनकी गाड़ी को हुआ है। जनसंपर्क कर वो लौट रहे थे, क्योंकि अब आखिरी के 2 दिन बच गए हैं चुनाव प्रचार के, और लगातार सारे जो उम्मीदवार हैं वो पूरी ताकत लगा रहे थे। तस्वीरें भी आ गई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। अजहर इस्लाम इस वक्त अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। उन्होंने वहां से ही पुलिस को पूरी सूचना दी है और उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बम की आवाज़ सुनी, 2 बम फेंके गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि अजहर इस्लाम, उनको कुछ नहीं हुआ है, वो बाल बाल बच गए हैं। तो एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर बम फेंका गया है, एक के बाद एक 2 बम चलाए गए हैं। तो पंकज, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये पूरा हमला करने की बात सामने आई है, तो चुनाव का दौर है, तो क्या पुलिस वहां पर पहुंची है जहां पर अजहर इस्लाम इस वक्त बैठे हैं? देखिए, अभी जो सामने निकल कर मामला आ रही है, चूंकि यह मामला पूरी घटना कोटाल पोखर थाना क्षेत्र की है। हालांकि ये पूरा पाकुड़ विधानसभा का मामला है। पाकुड़ विधानसभा से आजसू के प्रत्याशी है अजहर इस्लाम, जो एनडीए प्रत्याशी भी कहा जा सकता है कि एनडीए का समर्थन है। एनडीए प्रत्याशी के रूप में आजसू के उम्मीदवार है अजहर इस्लाम। और इस घटना के बाद निश्चित रूप से पुलिस से महकमे में भी जो है एक त्वरित कार्रवाई को लेकर के हड़कंप हुई है और पुलिस अब जो है घटनास्थल पर पहुंच रही है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। राजनीति का रणनीति बना रहे थे, फिर 1-1.5 घंटा वहाँ पर बैठे साथ में हम लोग रणनीति बना के वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा बहुत घुसने के पहले एग्जिट जाएगा ना, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। ब्रिज के पहले वहाँ पर बम चैट हुआ। उसके बाद फिर मेरा गाड़ी जब निकला और एक बार मुझे सुनाई दिया। और